नकुल। हिंदू महाकाव्य भारत में नकुल 5 पांडव भाइयों में से चौथे थे। अश्विनी कुमारों द्वारा नकुल और सहदेव को माद्री को आशीर्वाद दिया गया था। उनके माता पिता पांडु और माद्री की मृत्यु जल्दी हो गई थी, इसलिए जुड़वा बच्चों को उनकी सौतेली माँ कुंती ने गोद लिया था और हस्तिनापुर में द्रोण द्वारा प्रशासित किया गया था। क्योंकि पांडु की संतान पैदा करने में असमर्थता के कारण ऋषि किंदम के श्राप के कारण कुंती को अपने 3 बच्चों को जन्म देने के लिए ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान का उपयोग करना पड़ा। उन्होंने पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के साथ वरदान साझा किया, जिन्होंने नकुल और सहदेव को जन्म देने के लिए अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। कुरु वंश में नकुल को सबसे सुंदर व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। सूका नाम के एक साधु के अधीन सतशृंग आश्रम में तलवारबाजी और चाकू फेंकने के कौशल में महारत हासिल की। उसके बाद नकुल अपने भाइयों के साथ हस्तिनापुर चले गए, जहां उनका पालन पोषण कुंती ने किया। कुंती उनसे अपने पुत्रों के समान प्रेम करती थी। द्रोण के संरक्षण में नकुल ने अपनी धनुर्विद्या और तलवार चलाने के कौशल में बहुत सुधार किया। नकुल तलवार चलाने में निपुण निकले। अन्य पांडव भाइयों के साथ नकुल को कुरु गुरु कृपाचार्य और द्रोणाचार्य द्वारा धर्म विज्ञान, प्रशासन, सेना कला में प्रशिक्षित किया गया था। वह घुड़सवारी में विशेष रूप से कुशल था। तलवारबाजी और घोड़े की रखवाली में कुशल नकुल को महाभारत में सबसे सुंदर व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। नकुल की 2 पत्नियां थी, द्रौपदी 5 भाइयों की आम पत्नी और दूसरी चेदी राजा शिशुपाल की बेटी केराणुमति। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के लिए उन्होंने सीवियों, रोहितकों और अन्य राजवंशों पर विजय प्राप्त की। पासों के खेल के बाद पांडवों और द्रौपदी को 13 साल के लिए निर्वासन में भेज दिया गया था, जिसमें आखिरी साल गुप्त था। गुप्त काल के दौरान नकुल ने खुद को ग्रंथिका नाम के एक घोड़ा प्रशिक्षक के रूप में प्रच्छन्न किया। कुरुक्षेत्र युद्ध में नकुल ने शकुनी के पुत्र बृकासुर सहित कई योद्धाओं को मार डाला।